माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत बड़ा टॉपिक लेके आया हूँ जिस टॉपिक का नाम है टेंस। बेसिकली ये क्लास 7, 8, 9, 10th और देखा जाए तो 11th और 12th सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपको इंग्लिश में वार्तालाप करना हो, इंग्लिश टॉकिंग करना हो, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास लेना हो, तो सभी क्लासों में टेंस का अहमियत बहुत ज़्यादा होता है। आप क्लास 7, 8, 9, 10 इसमें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा हर हाल में। लेकिन कक्षा 11 और 12 वालों को ये आता होगा, क्योंकि ये बेशर्ते क्लास 7 में, 8 में, 9th में, 10th में पढ़ चुके होते हैं। लेकिन 11th 1 ईयर गैप होने के कारण ये बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि आपको तो 11-12 में तो टेंस रियली में नहीं पढ़ना है, लेकिन जो आपको इंग्लिश सिलेबस में 11-12 में पढ़ना है उसको पढ़ने के लिए आपको टेंस आना जरूरी है। मुद्दा ये है कि जो आपको पढ़ना है उसको पढ़ने के लिए आपको टेंस आना जरूरी है। जैसे आपको नरेशन पढ़ना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पढ़ना है, चेंज टेक्स्ट पढ़ना है, डिग्री पढ़ना है, इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको टेंस आना जरूरी है। तो यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि मैं 11 और 12 वालों के लिए बोल रहा हूँ, और यदि नहीं आता है तो भी इसको आप एक बार रिवाइज कर लें, ताकि आप जब कोई पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कक्षा 7 से लेकर 10 तक को मोस्टली अच्छे से करना है एकदम। हर हाल में ये वीडियो देखने के बाद आपको आ ही जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और 11-12 के बच्चे 1-2 बार से वीडियो को देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। उनको इससे लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक मैं आगे पढ़ाऊँगा वो टॉपिक आने के लिए ये आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं आया तो इंग्लिश चीज़ ही नहीं आपको आएगी। इंग्लिश ग्रामर बिना टेंस के अधूरा है, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो। ऐसा नहीं कि सर मैं 11-12 पढ़ता हूँ, मैं तो पढ़ चुका हूँ। यदि आपको इंग्लिश में बोलना सीखना हो तो जब भी आप इंग्लिश स्पोकन क्लास करते हैं तो सबसे पहले आप टेंस की जानकारी लेते हैं। जब तक आपको टेंस नहीं आएगा तब तक न तो आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आएगा, नहीं आपको नरेशन आएगा, नहीं आपको डिग्री आएगा, और नहीं आपको न्यूज़पेपर कटिंग आएगा, नहीं आपको ईमेल राइटिंग आएगा, नहीं आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, कुछ भी आपको नहीं आएगा। ये इसके बिना सारा का सारा इंग्लिश ग्रामर अधूरा है। इसलिए आप कंपलसरी रूप से इसे पढ़ेंगे, आता है तो भी और नहीं आता है तो भी। अगर आता है तो 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, अच्छे से आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और क्लास 7 to 10th वाले आपको कंपलसरी आना ही चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक के बिना आने वाले 10 टॉपिक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएंगे। तो इसके मैं 12 वीडियो बनाऊंगा। 12 वीडियो को आपको अच्छे से करना है और घर पे इसका प्रैक्टिस करना है। तो अब हम शुरू करते हैं टेंस। सबसे पहले बात उठता है टेंस है क्या चीज़। तो टेंस हम कहते हैं काल को, वैसा वाक्य जिससे समय के बारे में पता चलता हो, समय के बारे में पता चलता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंस कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पीछे वाले समय के बारे में हो, या अभी वाले समय के बारे में हो, या आने वाले समय के बारे में हो, ये भी कोई भी वाक्य जो पढ़ते हैं आप, और पढ़ने के बाद आपको लगे कि ये भाई समय के बारे में बता रहा है, तो टेंस ही कहलाएगा। टेंस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, इसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान मतलब अभी फिलहाल चलने वाला, जो भी चल रहा है। तो वैसा समय जो वर्तमान में चल रहा है, वैसे को हम क्या बोलते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम दौड़ रहे हैं, तुम उसमें है, इंडिकेशन में है लगा रहेगा। अगर आपको पहचानना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए वाक्य में अगर है लगा है तो वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ठीक है। दूसरा है पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल, जो बीत गया। भूत माने बीत गया, जो
आपको वाक्य जो समय बीत गया उसको हम कहते हैं भूतकाल, और इसमें मुख्य रूप से है लगा रहेगा, ठीक है। इसमें था लगा रहेगा। मैं पढ़ता था, वह खेलता था, वह दौड़ता था, ऐसे वाक्य होंगे तो हम क्या समझेंगे इसको, वो भूतकाल का वाक्य है। थर्ड है फ्यूचर टेंस, इसको बोलते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल मतलब आने वाला समय, जो समय आपको आने वाला है भविष्य में। जैसे मैं कल खाना खाऊंगा, तुम कल पढ़ोगे, मैं तुम्हें कल पीटूंगा, तुम दौड़ोगे, वो हंसेगा, है ना। आप अगले साल 12वीं एग्जाम पास होंगे, आप अगले साल 10वीं कक्षा पास होंगे। ये सब के सब क्या है, फ्यूचर टेंस है। इसमें गा लगा रहेगा, गा, गे, गी, ये सब लगा रहेगा। तो आप समझ लीजिएगा क्या है, फ्यूचर टेंस का वाक्य है। सिंपल तरीका है, कुछ भी आपको समझ में ना आए, अगर है लगा है तो समझिए प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, अगर था लगा है तो समझिए भूतकाल का वाक्य है, और गा, गे, गी लगा है तो भविष्यत काल का वाक्य है। जो समय भी चल रहा है वर्तमान काल, जो बीत गया वो भूतकाल, जो आने वाला है वो भविष्यत काल। क्लियर है? ओके। अभी प्रेजेंट टेंस हम सबसे पहले पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में। अभी प्रेजेंट टेंस भी 4 टाइप के होते हैं, यानी इसको वर्तमान काल बोलते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से होते हैं भाई, उसके बारे में हम समझते हैं जरा। सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? नाम तो याद हो गया आपको, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सबसे पहला है आपको यहाँ क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, उसको हम पहचाने हैं कैसे कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि किस टेंस का वाक्य है। तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है। जब आप वाक्य पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हिंदी वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते है लगा रहे तो उससे हम समझेंगे ये वाक्य क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। सिंपल था। सबसे पहले आप वाक्य को देखेंगे और देखने के बाद आप पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस। सबसे पहला काम ही है पहचानना है आपको कि ये कौन सा टेंस का वाक्य है। तो हम क्या पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जैसे वह खाता है, वो राम घर जाता। देखिए वाक्य में ता लगा हुआ, ता है, वाक्य में लगा है ता है, ता है, ता है ना। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। सबसे पहले आप सेंटेंस पढ़ेंगे और आप पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, उसके बाद ही कुछ आप काम करेंगे वाक्य को पढ़ने के साथ। तो देख लिए हमने, ता लगा है मतलब प्रेजेंट टेंस, इधर भी ता लगा है मतलब प्रेजेंट टेंस। ओके। अब इसके बनाने के नियम क्या है भाई। अब सबसे पहला क्या बोलता है नियम में, अब वाक्य को देखते हैं, राम आम खाता है। तो इसमें पहचाने कौन क्या है। पहला राम को क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। कर्ता मतलब क्या, जो वाक्य में काम करने वाला है, जो काम करने वाला है उसे क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। ओके। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सब्जेक्ट। और दूसरा क्या है, आम मीन्स कर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है। और तीसरा है क्रिया, जो काम किया जाए उसे बोलते हैं हम क्रिया। खेलना, दौड़ना, कूदना, हंसना, गाना, रोना, बोलना, पढ़ना, कूदना। आप काम कर रहे हैं, एक्शन दिखा रहे हैं। खा रहे हैं तो एक्शन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो एक्शन कर रहे हैं। तो जो भी काम एक्शन करते हैं वो क्या कहलाता है, क्रिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ब। और कर्म क्या होता है आपको, जैसे में आप जो काम कर रहे हैं, जैसे राम आम खाता है तो क्या खा रहे हैं, तो आम खा रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, कर्म। जो करने वाला है उसे कर्ता, जो काम किया जाता है उसे क्रिया, और कर्ता का फल जिस पे पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्म कहते हैं। जैसे काम किससे हो रहा है, तो आम पर काम हो रहा है, उसको खा रहे हैं, है कि नहीं। ये क्या हो गया, आपको कर्म कहलाएगा। क्रिया का फल जिस पे पड़ रहा है। आप क्रिया किसके, कौन सा काम कर रहे हैं हम, तो आम खा रहे हैं, तो कौन सा किसको कर रहे हैं, आम को कर रहे हैं, तो आम क्या हो गया आपको, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, कर्म कहलाएगा।
अब इसमें सबसे पहला वाक्य होता है क्या आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें भी 3-4 टाइप के वाक्य होते हैं। सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। इसे बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद एस या ईएस लगाएंगे और कर्म। इस इंग्लिश में देखा जाए तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब, एससी लिखा हुआ है, कुछ और मत समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये आर है, प्लस ईएस, एस या ईएस, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। हिंदी में ये कहते हैं ये है। यदि आप जब वाक्य पढ़ेंगे बनाएंगे तो कर्ता ही हो, सी हो, इट हो, या कोई नाम हो, ही, सी, इट, या कोई नाम हो, तो क्रिया में हम एस या ईएस लगाएंगे। अगर वाक्य आप पढ़ रहे हैं और वाक्य में से आपको ये मिल जाए ही, सी, इट, या कोई नाम मिल जाए, तो उसमें क्या बोलेंगे, एस या हम ईएस लगाएंगे। ठीक है। और यदि कर्ता आई हो, वी हो, कर्ता माने काम करने वाला है, आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, या कोई बहुवचन हो। बहुवचन माने ढेर सारा। जैसे में एक चिड़िया तो एक वचन हो गया, है कि नहीं। इस यहाँ पर एक वचन का भी यूज करेंगे। और बहुवचन में ढेर सारा, चिड़िया, हाथी एक वचन हो गया, घोड़ा एक वचन हो गया, घोड़े बहुवचन हो गया। तो एक से ज्यादा हो तो उसे बहुवचन बोलते हैं। तो उसमें क्या है, एस या ईएस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ये रहेगा तो एस या ईएस लगाएंगे क्रिया में, और ये नहीं रहेगा तो ये सब रहेगा तो एस या ईएस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे देखते हैं हम, राम आम खाता है, तो क्या है, पहले करता, तो ढूंढो काम कौन करने वाला है, पहले राम, तो क्या लिखेंगे, राम, हो गया। उसके बाद क्रिया, इसे ढूंढो वाक्य में काम कौन सा कर रहे हैं, तो खा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, खाना का, ईट। अब देखिए एस या ईएस, अब यहाँ चेक कीजिए, ये क्या है, राम है, राम क्या है, नाम है, नाम है तो क्या है लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे, तो ही, इट्स। ठीक है। उसके बाद क्या है, कर्म, तो काम कौन सा कर रहे हैं, आम खाने काम कर रहे हैं, तो इट्स। एक बार में एक ही आम खाते हैं इसलिए ए मैंगो लगाते हैं, ए मैंगो, राम इट्स अ मैंगो। एस क्यों लगा, क्योंकि राम है और ये सब राम एक नाम है, उसमें एस या एस का प्रयोग करते हैं। दूसरा है वे लोग जाते हैं, तो वे लोग का क्या होता है, दे। ठीक है, कर्ता हो गया। उसके बाद क्रिया, क्रिया में क्या बोल रहा है, काम, काम कौन हो रहा है, जाने काम हो रहा है, तो क्या होगा, गो। ठीक है। अब गो में क्या है, अब देखिए यहाँ पर वे लोग है, दे है, तो दे में क्या है, देखिए दे है। अगर आई, वी, दे, यू बहुवचन रहे तो क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कोज नहीं लगाए, क्योंकि दे है। समझ गए। फिर नेक्स्ट, ये हो गया सकारात्मक वाक्य। अब दूसरा है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब निगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं लगा रहता है। मैं नहीं जाता हूँ, वह नहीं खेलता है, नहीं 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 का यूज हो, उसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या करते हैं, बस सेम ही है, सब्जेक्ट, इसमें स्पेशल डू या डज का प्रयोग करते हैं। ऐसे सिंपल नॉट का यूज नहीं करते हैं। डू या डज प्लस नॉट, एनओटी नॉट है, कुछ और मत समझ लेना, एनओटी नॉट। ठीक है। क्रिया और कर्म, और जब डू या डज लगा दिए तो यहाँ पर हम क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एस ईएस लग गया कि नहीं लग गया ऑलरेडी पहले ही। तो जब निगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग करते हैं तो क्रिया में हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहाँ डू लगाएंगे, कहाँ डज लगाएंगे, इसके बारे में समझेंगे हम। तो ही, सी, इट नाम और एक वचन हो, क्या फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ही हो, सी हो, इट हो, नाम हो, या कोई एक वचन हो, तो हम क्या लगाएंगे, डज का प्रयोग करेंगे। आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, या कोई बहुवचन है तो वहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे। डू डज कहाँ लगाएंगे, तो यहाँ निगेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों में नॉट के साथ डू या डज का प्रयोग करते हैं।
क्यों? क्योंकि इसमें इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। डू या डज को बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होता है? वैसा शब्द जो वाक्य के अर्थों को स्पष्ट करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके विषय में हम। मदन घर नहीं जाता है, तो हम आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है वाक्य में। सबसे इसके हिसाब से आपको समझ में आएगा। कर्ता, तो कर्ता में क्या है? कौन काम कर रहा है? तो मदन काम कर रहा है, तो MADN मदन। उसके बाद क्या बोलता है? डू या डज। डू या डज में से कोई एक का प्रयोग करेंगे। तो मदन नाम है, तो ही सी इट नेम एक वचन रहे तो क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं, तो मदन डज। उसके बाद क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं, तो डज के बाद क्या हो जाएगा? नॉट। उसके बाद क्या बोलता है? क्रिया। तो क्रिया क्या है? काम कौन सा कर रहा है? जाने का, तो मदन डज नॉट गो टू। कहाँ जा रहा है? घर, तो HOUSE हाउस। ठीक है, फिर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोग का क्या होता है? वी। फिर देखिए करता डू या डज, तो आई वी दे यू के साथ डू का प्रयोग करते हैं, तो वी डू। उसके बाद नोट लगाते हैं, और पढ़ना क्या होता है? रीड। अब यहाँ पर SES का जब डू या डज लग गया तो क्रिया में SES का प्रयोग नहीं होगा। समझ रहे हैं? ठीक। अब तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है आपको? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या हम यूज करेंगे? यह वाक्य दो प्रकार का होता है। प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है वो दो प्रकार का होता है। एक ऐसा वाक्य जो वाक्य पहले क्या लगा हो, और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। जैसे क्या मैं पढ़ता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं क्यों पढ़ता हूँ। तो क्या मैं पढ़ता हूँ वाक्य पहले क्या आया, मैं क्यों पढ़ता हूँ क्यों वाक्य बीच में आया। ठीक है, जैसे वही लगा। इसमें क्या है, पहले हम जैसे वाक्य क्या से अगर शुरू हो तो डू डज को पहले कर देंगे उठा के हम, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये भूलिएगा नहीं, आप प्रश्नवाचक शब्द के लिए स्पेशल है। क्लियर? जब डू डज का हमने प्रयोग कर दिया, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर देखिए SIS का हमने प्रयोग नहीं किया है। कभी भी याद रखिए, कभी भी सेंटेंस में यदि आपने डू या डज का प्रयोग कर दिया तो कभी भी वाक्य में SIS का प्रयोग नहीं करेंगे। SIS का प्रयोग कब होगा? जब वाक्य में डू डज नहीं होगा तब होगा। SIS भी लगा दो और डू डज लगा दो, दोनों संभव नहीं है। कि जैसे क्या मैं घर जाता हूँ, देखिए फिर जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो, प्रश्न हो या प्रश्नवाचक शब्द हो, तो दूसरा होता है क्या, क्यों, कैसे इत्यादि। वह क्यों पढ़ता है, देखिए वाक्य बीच में आ गया, या वह क्या मैं घर जाता हूँ वाक्य पर, दोनों को दोनों ये प्रश्नवाचक ही शब्द है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको हम बनाएं कैसे, इसके बारे में समझते हैं। थोड़ा सा हम देखिए, पहले हम प्रश्नवाचक शब्द देंगे, फिर डू डज देंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर वर्ब देंगे, फिर ऑब्जेक्ट देंगे। क्या मैं पढ़ता हूँ, देखिए वाक्य पहले क्या है, तो जब वाक्य पहले क्या हो तो हम क्या करते हैं, पहले प्रश्नवाचक शब्द का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, सॉरी ये गलती बोल गया मैं, आपको थोड़ा सा सुधार लीजिए। पहले डू डज का प्रयोग करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, मैं है तो मैं के हिसाब से डू डज का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, मैं, तो मैं के लिए क्या लगाते हैं, पीछे पढ़े थे आप, हम डू का प्रयोग करते हैं। डू फर्स्ट लेटर कैपिटल है, डू आई कहाँ, तो पहले डू डज हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया आई, फिर वर्ब क्रिया क्या है, जाना, तो गो, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कहाँ जा रहे हैं, तो घर, डू आई गो टू हाउस, या हाउस या होम कीजिए, और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, फिर वह क्यों पढ़ता है,
वह क्यों पढ़ता है, तो पहले क्यों का स्पेलिंग प्रश्नार्थक शब्द, तो पहले वाई, ठीक है। फिर डू डज में से कोई एक, तो वह है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं, वाई डज ही, वह, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का क्या होता है, रीड, वाई डज ही रीड, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं, कोई डाउट? बस ये जो दिया है फार्मूला वो याद ध्यान रखेंगे, पहले क्या फिर क्या फिर क्या फिर क्या। तीसरा चौथा है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका फार्मूला क्या होगा, पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने करता जो काम करने वाला है, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। बस याद रखिए, पहले क्या, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ढूंढना है ये कहाँ है, देखते हैं, चलिए। ठीक, सबसे पहले आप क्या पढ़े थे, सबसे पहले पढ़े थे प्रश्नवाचक शब्द, तो ढूंढिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है, तो पहले क्यों है, तो पहले हम क्या देंगे, वाई, हो गया। उसके बाद क्या पढ़े थे, डू या डज में से कोई एक, पढ़े कि नहीं पढ़े, तो डू या डज में क्या है, वह है, तो क्या हो जाएगा, डज। उसके बाद क्या, वह ही, ठीक है। उसके बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट हो गया, नॉट, नहीं इसलिए क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद क्या है वर्ब, क्या है, वर्ब, तो वर्ब में क्या है आपको, पढ़ना, तो रीड, वाई डज ही नॉट रीड, किताब ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसलिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम घर में क्यों नहीं खेलते, तो पहले क्यों का स्पेलिंग वाक्य के बीच में है, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई, हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, डू या डज, तो वी के साथ क्या लगाते हैं, डू, वाई डू। उसके बाद हम लोग का वी, वाई डू बी। उसके बाद क्या होता है, क्रिया, वाई डू बी प्ले, कहाँ, अब यहाँ नहीं है तो वाई डू बी, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, वाई डू वी, अब नहीं है तो यहाँ पर एक मिनट, नॉट का प्रयोग करेंगे पहले हम, वाई डू वी नॉट, क्या करते हैं, प्ले इन द हाउस, ठीक है। अभी देखिए इसका हम काम करेंगे, एक वाक्य का हम 6 हमने वाक्य बनाया है। क्या बनाया है, पहले राम आम खाता है, तो क्या होगा, राम। उसके बाद की क्रिया, तो ईट्स, क्रिया में एस या यस, तो ईट्स, क्या खाता है, तो ए मैंगो, ठीक है। दूसरा, राम आम नहीं खाता है, तो राम। उसके बाद क्या, नहीं लगा है तो डू या डज, राम डज नॉट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ईट, और क्या खा रहा है, अ मैंगो, ए मैंगो, ठीक है। फिर क्या है, क्या राम आम खाता, देखिए वाक्य पहले क्या है, तो डू डज को पहले कर दीजिए, डज राम ईट ए मैंगो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर राम क्यों खाता है, हाँ यहाँ इसको देख लेते हैं, क्या राम आम नहीं खाता है, तो फिर क्या होगा, डज राम नॉट ईट ए मैंगो, ठीक है। फिर राम आम क्यों खाता है, तो पहले क्यों का देंगे, वाई, वाई के साथ क्या लगाते हैं, डू या डज, तो राम है तो डज, ठीक है। वाई डज राम, खाना तो ईट,
अब ये शेष नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ डज लगा हुआ है, ए मैंगो, ठीक है। फिर राम आम क्यों नहीं खाता है? तो फिर वही वाई डज, वही चीज है, राम नॉट ईट अ मैंगो। क्लियर है? ये आपका हो गया पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म। आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 हमने वाक्य बनाया है। देखिए 6 वाक्य। आप ऐसे ऐसे कोई एक लेंगे आप, जैसे मैं राम खाता है तो मैं नहीं खेलता, मैं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं नहीं खेलता हूँ, मैं क्यों खेलता हूँ, मैं क्यों नहीं खेलता हूँ। ऐसा ऐसा घर पे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस का हमने 6 सेंटेंस बनाया है, ठीक है। आपको वीडियो देखना है, 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा आप कॉपी में उतार ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। थैंक यू।